गुड मॉर्निंग सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर चल रहा होगा। ठीक है, देखिए आज विजिबल नहीं हो सकेंगे, कारण ये है कि लाइन नहीं आ रहा है कुछ दिन। हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्लास 8 का ना, अध्याय 7 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, राशियों की तुलना। प्रश्नावली 7.1 को 7.1 को हम लोगों ने सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 7.2। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ये टोटल कितना क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सेल के दौरान यानी बेचने के दौरान, ठीक है, एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बटा देती है। बटा देती है, इसका मतलब क्या होता है, बटा का मतलब क्या होता है, छूट देती है। ठीक है, 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस कितना, 1450, और दो कमीज जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपया है। यानी एक कमीज का मूल्य कितना है, 850, तो दो कमीज का कितना हो जाएगा, 1700। को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। यानी देखिए, एक जीन्स का दाम कितना है, 1450, और दो कमीज खरीद रहे हैं हम, तो एक कमीज का दाम कितना है, 850, तो दो को कितना हो जाएगा, 1700। तो 1700 और 1450 हम लोग जोड़ देंगे और उसका 10% निकाल के घटा देंगे। ठीक है, तो जो है सो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, आंसर में सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य पर कितना परसेंट का छूट है, 10% का। हम लोग लिखेंगे यहाँ कि सभी सभी वस्तुओं सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बटा मतलब छूट। ठीक है, ये कितना छूट मिल रहा है, तो 10%। आगे क्या है कि जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, 1450। जीन्स का कितना है, 1450 था, ठीक नहीं, तो हम लोग लिखेंगे जीन्स का अंकित मूल्य, जीन्स का अंकित मूल्य ना, अंकित मूल्य कितना रुपया है, तो 1450 रुपये। क्लियर सभी लोग, कितना है, 1450 रुपये। और एक शर्ट का कीमत कितना है, 850, तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक शर्ट, यानी प्रत्येक शर्ट मतलब दोनों शर्ट का निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे प्रत्येक एक शर्ट का अंकित मूल्य अंकित मूल्य कितना शर्ट खरीदा था, दो शर्ट। एक शर्ट का दाम कितना था, 850 रुपये ने, 850 गुने कितना कर देंगे, दो, कितना आ गया, 1700 रुपया। 1700 रुपया आ गया। क्लियर यहाँ तक। तो हम लोग नीचे लिखेंगे कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, कुल अंकित मूल्य कुल अंकित मूल्य अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 1450 और 1700। 1450 प्लस कितना, 1700, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 14 मतलब 0 5 7 11 के 1 1 2 3, कितना आ गया, 3150। यानी 3150 रुपये क्या आ गया, इसका पूरे का अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, अब इसमें से हमको 10% छूट दिया है। ठीक है, 3150 का हम लोग 10% निकाल देंगे, तो हम लोग लिखेंगे कुल बटा कितना मिला है, निकालेंगे हम लोग कुल बटा कितना है। देखिए टोटल कितना, 3150, 3150 में से कितना बटा मिला हमको, 10%। ठीक है, 3150 का हम लोग 10% निकाल देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 3150 का 10%। 10%, या हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3150 हटाएंगे तो बटा में 100। क्लियर सभी लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा कलर से करेंगे, तो इसको 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कितना आ गया, 315। यानी 315 रुपये हमको छूट मिला। यानी टोटल हम सामान कितना खरीद रहे थे, 3150 रुपये का, लेकिन उसमें से हमको कितना छूट मिला, 315 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3150 में से 315 को घटा देंगे, कितना भुगतान करना पड़ेगा उसको, वो निकल जाएगा। ठीक है, भुगतान किया गया राशि, भुगतान किया गया राशि किया गया राशि कितना हो जाएगा, टोटल कितना था, 3150। 3150 में से हम लोग को 315 रुपये छूट मिला। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना बचा, 405 5 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया, 5 में से एक घटाएंगे तो 4 बचे, 4 में से एक घटाएंगे तो 3, यहाँ कितना बचा, 11, 11 में से 3 गए तो 11 में से 3 गए तो कितना बचा, 8, यहाँ कितना बचे, 2। यानी 2835 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कितना है कि एक टेलीविजन का मूल्य कितना है 13,000 है। कितना है 13,000 है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, यानी एक प्रकार की टैक्स लिया जाता है, ठीक है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है, ठीक, तो उसको द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि हमको बताना है, ठीक है। देखिए 13,000 का हम लोग 12% जोड़ देंगे, ठीक है, यानी 13,000 का 12% निकालेंगे और फिर 13,000 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो निकल जाएगा कि कितना राशि देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है कि जैसे विनोद एक टेलीविजन खरीद रहा है कितना में 13,000। 13,000 तो वो देगा ही, लेकिन 12% एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। यानी 13,000 का 12% एक्स्ट्रा देगा, तो वही हम लोग निकालेंगे 13,000 का 12%, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ उत्तर में टेलीविजन का क्रय मूल्य, टेलीविजन डॉट हम टीवी लिखते हैं ना, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 13,000। 13,000 क्लियर। अब देखिए आगे क्या बोला है कि बिक्री की दर कितना है 12%, यानी जो बिक्री कर है, यानी टैक्स जो है कितना है 12%। तो लिखेंगे बिक्री कर की दर, बिक्री बिक्री यहाँ सॉरी बार बार क्या हो जा रहा है, होता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बिक्री कर, बिक्री कर की दर, बिक्री कर की दर कितना है 12%। 12% कितना है 12%। बिक्री कर कितना हो जाएगा हम लोग निकालेंगे, डाट बिक्री कर, बिक्री कर, कर कितना हो जाएगा 13,000 का कितना निकालेंगे 12%। 13,000 का 12%, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे अब इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ कितना है क्या 0, और 12 या 36, 36 के 6 हाथ में 3, 12 कम 12 3 कितना 15, यानी 1560 जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस कर, यानी क्रय मूल्य प्लस कितना हो जाएगा कर, कर का मतलब टैक्स, क्रय मूल्य अब प्लस क्या टैक्स, टैक्स या कर लिखिए, ठीक है। क्रय मूल्य कितना था 13,000, प्लस कर कितना निकला है 1560, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ गया 13,000 और एक 14,000, 14,000 कितना 560 हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे 14,560 रुपया। तो हमको क्वेश्चन क्या बोला था कि उसके द्वारा कितना भुगतान की जाने वाली राशि, ठीक है, यानी विनोद के द्वारा। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे क्या आता, आता विनोद के द्वारा, विनोद के द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की जाने वाली राशि, राशि कितना हो जाएगा 1460 रुपया, सॉरी 1400 नहीं 14,560। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूती जो होता है किसी सेल से खरीदार लाया, ठीक है, जिस पर दिए गए बटे की दर कितना है 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है, तो अंकित मूल्य बताइए, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, हम लोग मान लेते हैं कि अंकित मूल्य x है, ठीक है। तो उत्तर में यहाँ लिखेंगे कि माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है x है, ठीक है। बटे की दर कितना है, बटे की दर, बटे की दर कितना है 20%, 20%, क्लियर यहाँ तक। तो कुल बटा कितना हो जाएगा, कुल बटा, कुल बटा कितना हो जाएगा, तो कितना हम लोग निकालेंगे 20%, एक्स का 20% हमने निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स का 20% परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 हो गया, ठीक है। काटम कुटिंग करेंगे इसको, 0 से 0, 2 बचे 10, यानी कितना आ गया 1/5 ना।
एक्स बटा कितना 5। भुगतान की गई राशि हम लोग टोटल निकालेंगे, क्योंकि भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस किया कुल बटा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ अंकित मूल्य माइनस कुल बटा, कुल बटा। अब देखिए भुगतान की गई राशि कितना था, 1600 था, हम लोग लिखेंगे 1600 बराबर अंकित मूल्य कितना है एक्स, घटाना कितना है कुल बटा कितना आया एक्स बटा 5, एक्स बटा 5 को घटा देंगे तो कितना था 1600 और बराबर कितना है एक्स माइनस एक्स बटा 5। इसको सॉल्व करेंगे 1600 बराबर कितना हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 गुने एक्स 5x और माइनस कितना एक्स, 1600 बराबर कितना आ गया 4x बटा कितना 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लेंगे तो कितना आ गया 16 × 85, 16 × 32 16 × 48 64 16 × 85 और 2 को 0, यहाँ कितना हो गया 4x, एक्स यहाँ गुणम है तो 4 इधर गुणम इधर भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा, भागा देंगे तो 4 दूनी 8 कितना आ गया 2000, यानी जो एक्स का मान आ गया कितना आ गया 2000। अब देखिए एक्स हम लोग किसको माने थे, एक्स माने थे अंकित मूल्य का, ठीक है। तो आता अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 2000, आप लोग को नीचे लिख देना है कि आता अंकित मूल्य कितना है 2000 है। क्लियर। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा, वैट को जोड़ने से पहले उसका जो मूल्य है वो बताना है, ठीक है। एक तरह से मान लीजिए कि 8% क्या है टैक्स है, और टैक्स के साथ ही वो 5400 रुपये में खरीदा, यदि वो टैक्स नहीं देता यानी कर नहीं देता तो वह कितना में खरीदा, वही हमको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आई होप विश्वास करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना है कि क्या बोला है, तो हम लोग अब सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ उत्तर में लिखेंगे वैट सहित क्रय मूल्य, वैट सहित क्रय मूल्य, वैट सहित क्रय मूल्य कितना है 5400 रुपया, 5400 रुपया है, ठीक है। अब आगे क्या है कि बटे की दर कितना है, लिखेंगे हम लोग यहाँ बटे की दर, बटे की दर, बटे की दर कितना 8%, 8% माना बिना हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, माना बिना हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, मान लेते हैं 1 से, कितना है 1 से, वैट राशि कितना हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग यहाँ वैट राशि, वैट राशि एक्स का कितना परसेंट 8%, ठीक है। एक्स का हम लोग क्या निकालेंगे 8%, एक्स सॉरी बार बार क्या लिखा रहा है, एक्स का कितना 8%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स बटा कितना 100, क्योंकि 8 में परसेंट है, हटाएंगे तो नीचे से 100 हो जाएगा बटा 8, सॉरी गुने 8। अब इसको कटम कुटाई करेंगे तो 4 दूने 8, 4 दूने 8 और 4 पच्चीस कितना 20, यानी ऊपर आ गया 2x बटा कितना 25, 2x बटा कितना आ गया 25 आ गया, ठीक। 2x बटा 25 आ गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे वैट सहित राशि, वैट सहित राशि, वैट सहित राशि कितना हो जाएगा अंकित मूल्य प्लस क्या वैट राशि, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य और प्लस क्या हो जाएगा वैट राशि, वैट राशि। क्लियर। अब देखिए वैट सहित राशि कितना दे रखा है हमको 5400 रुपया, लिखेंगे यहाँ वैट सहित राशि कितना है 5400, अंकित मूल्य हम कितना माने एक्स, अब वैट राशि कितना में निकाले हम 2x बटे 25,
2x बटा कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना है 5400 बराबर। देखिए इसको हम बटा में लिख सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ऊपर में कितना हो जाएगा देखिए यहाँ एक एक का कितना बार पढ़ेंगे 25 आएगा, 25 पर तो 25 गुने एक्स 25x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25x प्लस कितना 2x। देखिए 2x कैसे हुआ, 25 से कम 25 तो 2x से कम 2x। क्लियर यहाँ तक। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5400 बराबर कितना आ गया 27x बटा कितना 25। अब इसको हम लोग देखिए कट रहा है तो कोई नहीं कट रहा है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 25 से इससे गुना करेंगे कितना आ गया 5400 5400 और गुने कितना 25 अब बराबर कितना 27x। अब क्या करेंगे 27 इधर गुना में, ठीक है, इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। ये 5400 गुने 25 बटा कितना 27 बराबर में x काटेंगे तो कटेगा 27 दूने 54 यानी 200, 25 दूने कितना आ गया 5000, यानी जो x का मान आ गया वो कितना आ गया 5000, x बराबर कितना आ गया 5000 आ गया, ठीक है। हमको क्या क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन बोला था कि वेट से पहले कितना देना पड़ेगा, हमको 5000 देना पड़ेगा, ठीक है। अब वेट लगा के कितना देना पड़ेगा 5400, यानी 400 ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। 8% हमको एक तरह से कर देना पड़ रहा है, ठीक है। तो करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग के सबका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर भी यदि अपना नोट्स बनाना चाहते हैं खुद से तो अच्छा बात है, नोट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 5वां, तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 5वां क्या है कि कोई वस्तु 18% जीएसटी शामिल करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य बताना। यानी जैसे हम लोग इसमें सॉल्व किए थे कि 8% से लगने के बाद कितना था 5400, लेकिन इससे पहले कितना था वो निकालना था। सेम टू सेम इसमें भी वही है कि जैसे 18% लगने के बाद कितना है 1239 रुपये, लेकिन पूछा है कि 18% यदि नहीं लगता तो वह वस्तु कितना में मिलता है, ठीक है। सेम टू सेम चौथा जैसा है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ उत्तर में लिखेंगे जीएसटी सहित वस्तु का कीमत, जीएसटी सहित वस्तु का कीमत कितना है 1239 रुपये, 1239 रुपये, ठीक है। तो माना जीएसटी से पहले वस्तु की कीमत, माना माना जीएसटी से पहले वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत एक से है, ठीक है। कितना है एक से, तो जीएसटी की दर कितना दे रखा है, जीएसटी की दर कितना है 18%, 18%। तो जीएसटी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का हम लोग 18% निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा जीएसटी बराबर एक्स का 18%, एक्स का कितना परसेंट 18%, ठीक है। प्रश्न से हम लोग चलते हैं, प्रश्न क्या बोला है कि जीएसटी से पहले, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे जीएसटी से पहले, जीएसटी से पहले, जीएसटी से पहले वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत प्लस क्या जीएसटी, जीएसटी बराबर क्या हो जाएगा 1239, 1200 कितना हो जाएगा 39। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस एक्स का 18%, एक्स का 18%, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1239। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। आगे हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस एक्स का 18%, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, अब बराबर कितना हो गया 1239।
इसको एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ कितना हो गया 100x प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 18x बराबर कितना हो गया 1240। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 118 हो गया, 118x बराबर कितना हो गया 1239 और गुने कितना 100। x बराबर 1239 और बटा कितना 118 और गुने कितना 100। क्लियर सभी लोग का। अभी गुना करेंगे कितना आ गया 1239 और 2 को 0 बटा कितना 118। 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, सॉरी 2 पचे 10 और 2 नवा 18। 2 से इसको काटेंगे 2 छक 12, 2 एक हम 2 और 2 नवा 18 और 2 पचे 10 और 0 कितना आ गया 61,950। x बराबर कितना आ गया 61,950, 61,950 और नीचे कितना आ गया 59 आ गया। ठीक है, 59 से भाग देते हैं हम लोग डायरेक्ट इसमें। कितना बार जाएगा एक बार ने घटाएगी तो कितना बचे 11 में से 9 गया तो 2 9 उतरा, नहीं जाएगा तो 0 बैठेंगे तो 5 उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना बन जाएगा तो 5 बन जाएगा। ठीक है, 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4 और 5 25 और 4 29 कट गया। ठीक है, कितना बचे 0, अब 0 बन जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा x बराबर था ना, x बराबर फाइनली जो मेरा आ गया कितना आ गया 1050। तो लिखेंगे कि लास्ट में क्या था जीएसटी जोड़ने से पहले, जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु की कीमत कितना था 1050 रुपया था। तो फाइनली हम लोगों ने 7.2 को खत्म कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्या 7.3। ठीक है, और देखिए किसी को यदि जोड़ घटाव गुना भागा में सब बेसिक मैथ पढ़ना है, ठीक है, यानी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो लिए हमने बेसिक मैथ स्टार्ट किए हैं। ठीक है, बेसिक मैथ यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि बेसिक मैथ सीखना है हमको भी जीरो से, तो अभी बेसिक मैथ्स का फैक्टर चल रहा है। ठीक है, गुणनखंड चल रहा है, तो वहाँ जाके हमारे क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी सबका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है।